हमने डिस्कस किया प्रोटेक्टिव टिश्यूज। जितने भी आउटर पेरिफेरल रीजन में टिश्यूज होते हैं, आउटर पेरिफेरल रीजन मतलब बाहर की तरफ जो टिश्यूज होते हैं, जैसे रूट स्टेम और लीव्स में या फ्लावर्स में, उनको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दो तरीके के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क। एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा क्या होता है, कॉर्क। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट ऑर्गन्स की, जिसका काम क्या होता है बेटा, अंदर के टिश्यूज को बचा के रखना, टू प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यूज। और लीव्स की अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं बेटा, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, तो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स जो है परफोरेटेड होती है स्टोमेटा से। स्टोमेटा होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। पौधे भी गैस एक्सचेंज करते हैं ना, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से दो गार्ड सेल्स होते हैं न्यूक्लियस वाले, और साथ में बीच में एक स्टोमेटल अपर्चर होता है जहां से मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। बीच में क्या है बेटा, स्टोमेटल अपर्चर है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये बात थी बेटा एपिडर्मिस की। मेन क्या है बेटा, एपिडर्मिस का काम क्या है बेटा, वाटर लॉस से बचाना। और वाटर लॉस से बचाने के लिए जो एपिडर्मिस है वो मोटी हो जाती है और वैक्सी हो जाती है, थिक हो जाती है और वैक्सी हो जाती है विद क्यूटिन। क्यूटिन केमिकल की डिपोजिशन की वजह से जो एपिडर्मिस है बेटा वो थिक हो जाती है और वैक्सी हो जाती है। अगर हम यंग स्टेम की एपिडर्मिस की बात करें तो वो ग्रीन और प्रोटेक्टिव होती है, बट ओल्डर स्टेम्स में जो एपिडर्मिस है वो रप्चर होती है लेंटी सेल्स की वजह से। जो काम लीव्स के स्टोमेटा करते हैं वही काम ओल्डर स्टेम में लेंटी सेल्स करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का। एपिडर्मिस ऑफ रूट, अगर मैं एपिडर्मिस रूट की बात करूं तो इसका मेन काम क्या होता है, ये रूट हेयर्स होते हैं इसके अंदर, यूनिसेलुलर प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, जिनका काम क्या है बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करना, जिनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। यस, एक तो एपिडर्मिस था। नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने करा वो करा कोर्क। ये कोर्क जो है कैसे बनता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम। ज़्यादातर ये ओल्डर स्टेम्स में मिलता है, लाइट होता है, हाईली कंप्रेसिबल है और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये किस केमिकल से कोटेड होता है, सुब्रिन नाम के केमिकल से। इसका काम क्या है, इंसुलेशन में, शॉक एब्जॉर्बर के फॉर्म में और वाटरप्रूफ मटेरियल की फॉर्म में इसका काम होता है। तो मेन फंक्शन क्या है कोर्क का, इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन। मेन फंक्शन क्या है बेटा इसका, इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन। हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। एनिमल टिश्यूज में मेन पावर किसकी होती है, डिवीजन की, एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को छोड़ के बाकी सारे जो टिश्यूज हैं वो रीजनरेट या फिर हील कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। टिश्यूज होते क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका सेम ओरिजिन हो, सेम स्ट्रक्चर हो और सेम फंक्शन हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, टिश्यूज। उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। जिनका सेम ओरिजिन हो, सेम स्ट्रक्चर हो, सेम फंक्शन हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। और जो एनिमल टिश्यूज हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन सबसे ज़्यादा होती है, हील करने की कैपेसिटी होती है। नर्वस टिश्यू में ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद जो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो एनिमल टिश्यूज बेटा चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया सभी को।